चलें जी, मैं आपको एबीसी कॉस्टिंग जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ और मुझे लगता है यार इससे आसान कुछ नहीं हो सकता सीरियसली यार। ठीक है ना। थोड़ा सा देखो, एक बिजनेस ड्रॉ कर लेते हैं जी। एक बिजनेस है और बिजनेस का नाम रख लेते हैं हम। बिजनेस का नाम रख लेते हैं हम हमारा फेवरेट सॉल्ट जी। चलें जी, सॉल्ट एक बिजनेस है। सॉल्ट जो है वो टू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। द वन प्रोडक्ट इज अल्फा, द सेकेंड प्रोडक्ट इज बीटा। बिल्कुल ठीक है जी। फिर जी वो हमें बता देता है जी। वो कहता है जी इस बिजनेस की पर यूनिट इंफॉर्मेशन क्या है। वो कहता है जी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, अल्फा पे लगते हैं 2 kgs, बीटा पे लगते हैं 3 kgs। उसके बाद वो कहता है जी डायरेक्ट लेबर है, अल्फा पे लगते हैं 1.5 आवर्स, बीटा पे लगते हैं 2 आवर्स। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन भी ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्ट लेबर की इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद जी वो हमें बता देता है जी कि सेल प्राइस, चलिए सेल प्राइस बाद में रख लेते हैं जी। यूनिट्स बता देता है जी, यूनिट्स सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड जी। अब होता है जब ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती, जैसे आपके जितने भी पास पेपर्स हैं उसमें उसने हमेशा यही किया है कि सोल्ड और प्रोड्यूस्ड जो है वो यूनिट सेम रखे हैं। तो जब सोल्ड और यूनिट्स प्रोड्यूस सेम होते हैं तो फिर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं उन जैसे ही हम नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यूशन नहीं करनी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो आपके A2 लेवल में एबीसी कॉस्टिंग के क्वेश्चन में यूनिट सोल्ड और प्रोड्यूस्ड सेम ही इंशाल्लाह कैरी करेगा। लेट्स सपोज अल्फा के हैं 1000 यूनिट्स। अब ये इन्फॉर्मेशन पर यूनिट नहीं है, ये सिर्फ यही दो इन्फॉर्मेशन पर यूनिट थी, 1000 यूनिट्स एंड 800 यूनिट्स। डन जी। सो हमें ये भी पता है। उसके बाद वो जी बता देता है हमें फिक्स्ड कॉस्ट। वो कहता है जी यार जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे है जी। डॉलर वैल्यू क्या क्या है जी। एक फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, एक फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 है, एक फिक्स्ड कॉस्ट जो है 25,000 है जी। चलिए जी, अज्यूम कर लिया जी कि वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। द वन इज 20,000, द वन इज 30,000, द वन इज 25,000। इस कॉस्ट को हम बोल देते हैं जी सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट, इसको हम बोल देते हैं मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इसको हम बोल देते हैं जी लेबर 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 ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास इस फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल भी आ गया है, जो कभी कभी वो पास पेपर्स में प्रोवाइड करता है, कभी कभी प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है जी। तो मैंने 75,000 की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल ली ना जी। अब देखें ज़रा, अब वो आपसे रिक्वायर क्या करने लगा है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, रिक्वायर्ड क्या है जी आपसे। वो आपसे चाह रहा है नंबर ए, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। किस तरह से जी। विद एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, विद एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे चलना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है अल्फा की और बीटा की। और वो आपसे एक और चीज़ चाह रहा है, वो आपसे चाह रहा है जो आप एक्टिविटी लेवल लेंगे, एक्टिविटी लेवल जो है वो आप लेबर आवर्स लेंगे, लेबर आवर्स। तो यार मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, जोन सा मर्जी मेथड हो, एबीसी कॉस्टिंग हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, हम जो हैं प्राइम कॉस्ट में कोई चेंज नहीं कर रहे होते। मैं यहाँ अल्फा, यहाँ पे बीटा की वर्किंग कर लेता हूँ जी।
लें जी, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस अभी नहीं पता थी, तो क्वेश्चन में जाके डायरेक्ट मटेरियल लिख लेते हैं जी। हम कहते हैं जी 1 kg डायरेक्ट मटेरियल का $5 का है, और 1 लेबर आवर जो है वो $10 का है जी। ठीक हो गया जी। सो अल्फ़ा की जब मैंने डायरेक्ट मटेरियल निकालना है अल्फ़ा का, तो 2 kg इंटू 5 आ गया 10। बीटा का निकालना है तो 3 kg इंटू 5 आ गया 15। तो बेटे मेरे पास अल्फ़ा का मटेरियल आ गया, बीटा का मटेरियल आ गया। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर देखें जी 1.5 आवर्स इंटू 10 अल्फ़ा के लिए, बीटा के लिए 1.5 इंटू 10 आ गया 15, 2 इंटू 10 आ गया 20। ले जी मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ गई है। आप में से जो लोग मुझसे पढ़ते हो उन्हें बड़े अच्छे से आइडिया है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, डिस्पाइट के आई नो कि ही इज़ आस्किंग फॉर द टोटल कॉस्ट। उसने हमसे टोटल कॉस्ट की डिमांड की है, लेकिन मैं हमेशा से गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता हूँ और फिर जाके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, यूनिट से। तो मेरे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी जी। ये मेरे पास पर यूनिट प्राइम कॉस्ट थी, पर यूनिट प्राइम कॉस्ट। मेरे पास यूनिट्स कितने हैं, 1000 यूनिट्स हैं अल्फ़ा के, 800 यूनिट्स हैं बीटा के। मैं इसको 1000 से, इसको 800 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 25,000, ये आ जाएगा 28,000। मेरे पास अब टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई है जी। बेटे टोटल प्राइम कॉस्ट एबीसी कॉस्टिंग हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, सेम रहती है। इसमें अब जब मैंने ओवरहेड्स शामिल करवाने हैं, ऐड फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स ये मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हम ओवरहेड्स भी कहते हैं जी। जब बेटे मैंने इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स शामिल करवाने हैं तो उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि मैंने सबसे पहले रेट निकालना होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो आप देखें मेरे बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, 75,000 के। मेरी बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या है, उसने मुझे बताया एक्टिविटी लेवल हमने लेबर आवर्स लेना है। मैं लेबर आवर्स की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। लेबर आवर्स देखिएगा 1000 यूनिट्स पे मेरे पास अल्फ़ा के 1000 यूनिट्स पे 1.5 यानी कि 1500 आवर्स लगते हैं, और मेरे पास बीटा के बीटा के 800 यूनिट्स पे इंटू 2 1600 आवर्स लगते हैं। तो मेरे पास टोटल जो है वो 3100 लेबर आवर्स हैं। तो मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स है 75,000, डिवाइड करूँगा 3100 से, 2 डेसिमल प्लेसेस तक काम करूँगा मैं। आंसर आ गया 24.20, 24.20 पर लेबर आवर। तो फिक्स कॉस्ट क्या है, 24.20 पर लेबर आवर। मैं यहाँ पे अल्फ़ा का काम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार 24.20 इंटू लेबर आवर्स कितने हैं जी, 1.5 इंटू यूनिट्स कितने हैं, 1000। बीटा के लिए भी सेम, मैं कहूँगा यार पर यूनिट इज 24.20 इंटू 2 आवर्स लगते हैं और यूनिट्स कितने हैं, 800। तो 24.2 इंटू 1.5 इंटू 1000, ये आ गया 36,300।
36,300 और सेकंड वाला आ गया 38,700। तो बेटे यहाँ पे मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्या निकाल चुका हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हुए टोटल कॉस्ट। तो 25,000 प्लस 36,300 विच इज 61,300 और 28,000 प्लस 38,700 विच इज 66,700। तो यार ये थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब अगर लेट्स सपोज वो मुझे कहता है कि जी उसकी सेल प्राइस आती है 30% ऐड करके, मैं रिक्वायरमेंट बी लिख लेता हूँ जी। रिक्वायरमेंट बी क्या हो सकती है, वो कहता है जी सेल प्राइस निकाल दो और 30% हम ऐड करते हैं, तो इसका 30% ऐड कर लीजिएगा और आगे चले जाइएगा। मैं तो भी सिर्फ ये बताया कि यार इस तरीके से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है एबीसी कॉस्टिंग से जी, एबीसी कॉस्टिंग से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यही क्वेश्चन जो अभी आपके सामने है, इसी क्वेश्चन को बेटे अगर मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से सॉल्व करना है तो फिर वो मुझे कुछ डाटा भी प्रोवाइड करेगा। प्रोडक्ट्स तो मेरे पास यही है जी, अल्फा बीटा। एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यार रियलाइज करो मैं प्राइम कॉस्ट दोबारा नहीं निकालूंगा। प्राइम कॉस्ट का किसी भी मेथड को कोई मसला नहीं है। प्राइम कॉस्ट 25,000 अल्फा 28,000 बीटा विल रिमेन सेम। प्राइम कॉस्ट का मसला नहीं है। मसला कहाँ पे है, जो मैंने ऐड करने हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट का मसला है। फिक्स्ड कॉस्ट एबीसी कॉस्टिंग कहती है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट हैं, हर फिक्स्ड कॉस्ट को अलहदा से शामिल करो। एबीसी कॉस्टिंग कहती है बिहाइंड एवरी फिक्स्ड कॉस्ट देयर इज एन एक्टिविटी and that fixed cost should be included in the product cost according to that activity। देखो यार, मटेरियल हैंडलिंग का लेबर से ताल्लुक था नहीं, लेकिन तुमने लेबर की बेस पे शामिल करवाया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। सेटअप कॉस्ट क्या होती है, जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो आपको पहले कुछ सेटअप लगाना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ती है, दैट कॉस्ट इज सेटअप कॉस्ट। तो वो हमें अब क्वेश्चन में कुछ बताएगा। क्या बताएगा मैं आपको बताता हूँ जी। लेट्स सपोज इट इज अ पार्ट ऑफ नाउ क्वेश्चन। क्या जी क्वेश्चन में क्या आएगा जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं आपके साथ कुछ बातें करने लगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बातें होंगी जी, मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले तो वो बात करने लगा है, वो कहता है जी थोड़ा सा मुश्किल कर लूँ क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता, तुम लोगों ने कौन सी वीडियोस देखनी है सारी मुश्किल ही कर लेते हैं थोड़ा सा। ले जी, वो कहता है जी अल्फा एंड बीटा बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन अ बैच। बड़ी अच्छी बात है जी, ठीक है। इसका मतलब है दोनों जो हैं वो बैचेस में बनते हैं। वो कहता है जी in every alpha is produced in a batch of 100 units and beta in 200 units। बेहतरीन बात होगी अच्छी। अब तुम्हें पता चल गया यार, ये जो सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट किसको बोलते हैं, कितनी दफ़ा तुमने प्रोडक्शन करने के लिए सेटअप लगाया। अब फिक्स्ड कॉस्ट में मैं फर्स्ट कॉस्ट जो शामिल करने लगा हूं सेपरेटली, दैट इज सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितनी है जी, सेटअप कॉस्ट मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज $20,000। क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी शामिल कर चुका था सेटअप कॉस्ट, लेकिन अब मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। उसने मुझे बताया यार ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो बैच में बनती हैं
अल्फ़ा के एक दफ़ा में 100 यूनिट्स बनते हैं, बीटा के एक दफ़ा में 200 यूनिट्स बनते हैं। सेटअप कॉस्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोडक्शन इज स्टार्टअप। तो अल्फ़ा के बैचेस कितने होंगे जी, अल्फ़ा के बैचेस निकाल लेते हैं जी। अल्फ़ा के बैचेस, अल्फ़ा के यूनिट्स कितने बनाने थे, आया आंसर 1000। एक दफ़ा में कितने यूनिट्स बनते हैं, पता चला जी 100। तो भाई कितनी दफ़ा अल्फ़ा बना है, 10 टाइम्स। बीटा, बीटा के कितने यूनिट्स बनने हैं, बीटा के यूनिट्स बनने हैं 800। एक दफ़ा में कितनी प्रोडक्शन होती है, 200। तो हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब है टोटल भाई 14 टाइम्स सेटअप लगेगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 14 करूँगा, पर सेटअप आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, अल्फ़ा की कॉस्ट आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, बीटा की कॉस्ट आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, दिस इज़ नाउ 10:4। आपने 20,000 सेटअप कॉस्ट को 10:4 करना है। मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, 20,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10 किया, आंसर आ गया 14286। 14286 5714। तो ये जी हर फिक्स्ड कॉस्ट के पीछे एक एक्टिविटी है और हमने उस फिक्स्ड कॉस्ट को उस एक्टिविटी की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। दिस इज कॉस्ट पूल। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स के साथ जो हम ये पंगे ले रहे हैं ना जी, अलग-अलग फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, इसको हम कॉस्ट पूल बोलते हैं। और इसको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं कि आज सेटअप कॉस्ट के पीछे ड्राइवर क्या है, क्या चीज ड्राइव कर रही है, किस वजह से सेटअप कॉस्ट आ रही है। तो ड्राइवर इज नंबर ऑफ टाइम्स वी स्टार्टेड द प्रोडक्शन एंड दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैचेस। हमने कितनी दफा प्रोडक्शन करनी है, उतनी दफा हमें सेटअप कॉस्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जब कैम्ब्रिज का आएगा वो और इंफॉर्मेटिव होगा, मैं तो थोड़ा सा आपका लेवल अपग्रेड कर रहा था। ठीक है जी। सेटअप कॉस्ट के बाद वी हैव मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जी। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ऐसे ही नहीं हो जाएगी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के बारे में भी वो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेट्स सपोज वो कहता है कि जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है, सेटअप के आगे ही मटेरियल हैंडलिंग पे मैं चले जाता हूँ। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के बारे में वो क्या कहेगा, वो कहता है जी मटेरियल हैंडलिंग जी, आसान कर देता हूँ जी इसको। मटेरियल हैंडलिंग वो कहता है जी, इट डिपेंड्स अपॉन द केजेस वी यूज। और वैरी बात है यार, मटेरियल हैंडल करने का मतलब मटेरियल की केयर करना। केयर किस तरह करोगे, जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा केयर करेंगे। सेटअप कॉस्ट थी, सेकंड कॉस्ट के आगे मेरे पास मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मेरे पास है कितनी, मुझे क्वेश्चन में जाके देखना पड़ेगा। वो है 30,000। बिल्कुल ठीक है जी। अब मुझे अल्फा का मटेरियल निकालना है जी। अल्फा के थे 1000 यूनिट्स, एक यूनिट पे लगता था 2 kgs। कैसे पता चला, क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब है 2000 किलोस तो अल्फा के। बीटा, बीटा के 800 इंटू 3 किलो कितना आ गया, 2400 किलो। टोटल किलोस कितने आ गए, 4400 किलो। ये जो केजेस हैं इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कि भाई ये जो 30,000 की कॉस्ट है ये ड्राइव हुई है नंबर ऑफ केजेस की वजह से, कि जितने ज़्यादा केजेस होंगे उतनी ज़्यादा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होगी। तो मैं 30,000 डिवाइडेड बाय 4400 इंटू अगर मैं करूँगा 2000 तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा, इंटू करूँगा मैं 2400 मेरे पास बीटा आ जाएगा। किसको नहीं समझ लगती तो वो इसको 2000/2400 कर दे। बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 20/24 कर दो, यानी कि 30,000 को 20/24 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं कर देता हूँ जी 30,000 डिवाइडेड बाय 4400 इंटू 2000 मेरे पास आ गया
13636 13636 और दूसरी वाली पार्टी आ गई मेरे पास 16363 वाओ 16363 जी। इसको 4 इसको 7 कर लेते हैं जी। डन जी। उसके बाद जी मेरे पास थर्ड कॉस्ट है दैट इज नॉट नाउ द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दैट इज now the last overhead that was लेबर ट्रेनिंग जी। लेबर ट्रेनिंग को लेबर आवर्स की बेस पे कर लेते हैं जी। लेबर ट्रेनिंग कर लेते हैं। लेबर ट्रेनिंग है जी थर्ड कॉस्ट लेबर। और कोई तरीका मुझे समझ नहीं लग रहा था क्वेश्चन करवाने का, तो मैंने सोचा ऐसे ही क्वेश्चन करूंगा। लेबर ट्रेनिंग क्या है जी? सबसे पहले तो लेबर ट्रेनिंग की कॉस्ट देख लेते हैं दैट इज 25,000 और लेबर ट्रेनिंग कर लेते हैं नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे। नंबर ऑफ लेबर आवर्स मैंने पहले ही कैलकुलेट किए हुए हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। वो मैंने क्या कैलकुलेट किए थे? 1500 एंड 1600 3100 इंटू 1500 इंटू 1600 तो 25,000 divided by 3100 into 1500 that is 12097 12903 तो बेटे अब एबीसी कॉस्टिंग की मैं कॉस्ट निकालने लगा हूँ। टोटल कॉस्ट एबीसी कॉस्टिंग से जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आएगी वो किस तरह आएगी बेटे? प्राइम कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होना। प्राइम कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट प्लस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट प्लस, तो बेटे ये दिस इज द टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट तो आएगी, सेटअप कॉस्ट अलहदा से आएगी, मटेरियल हैंडलिंग अलहदा से आएगी, लेबर ट्रेनिंग अलहदा से आएगी और इस तरह से मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जी। पास पेपर्स के एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नहीं तो थोड़ा सा वेट करें, मैं सोल्यूशन कर ही ना हूँ लेकिन टाइम लगेगा।